दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा से मुलाकात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की वजह हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने वजूहात दी हैं नशरुत्तीब में। दूसरी वजह कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की वजह यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब नबुव्वत के ऐलान पर खुलेआम गुफ्तगू की, जो दुश्मन था उसके पेट में मरोड़ उठा, तो वो आए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की नीयत से, फांसी के ऑर्डर लेकर आए, ब्लैक वारंट जिसे कहते हैं, डेथ वारंट, वो लेकर आए और आकर कहा जी पकड़े इन्हें। कुरान कहते हैं वलाकिन शुब्बे अलहम, मामला इन पर मुश्तबे हो गया। क्या मुश्तबे हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम ये हैं या ये हैं। वो जो ये अपने वाले को कह रहे थे ना, वो तो वो था जो वारंट लेकर आया था, वो इनका ऑफिसर था, उसकी शक्ल हज़रत ईसा वाली बन गई और अपने बंदे को फांसी पे चढ़ा दिया। ये कहते हैं वलाकिन शुब्बे अलहम, ये कुरान ने समझा। वो चीखता रहा मैं तुम्हारा वडेरा ना तू ही ज़्यादा वडेरा, काम उसको पूरा कर दिया। जितना उसने चीखा कोई तो ज़्यादा वडेरा शडेरा कोई, तू फांसी दे डालता है। कुरान कहता है वमा कतलू, ये हज़रत ईसा को कत्ल न कर सके, वमा सलबू, फांसी पे नहीं जड़ा सके, वलाकिन शुब्बे अलहम, मामला इन पर कोई 605 में फड़ गया। अबे हुआ कैसे, किथी ऐसा बंदा केड़ा, तो ये बन गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब ने क्या फरमाया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, रब ने फरमाया ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुम्हें रूह और जिस्म समेत वसूल कर लूँगा। ए अल्लाह तू मुझे रूह और जिस्म समेत वसूल करेगा, तो कैसे? फरमाया वराफ़िउका इलैया, तुम्हें अपनी तरफ उठा लूँगा। अल्लाह की कोई तरफ भी होती है? तरफ का क्या माना? वराफ़िउका इलैया, अपनी तरफ उठाऊँगा, क्या मतलब? हज़रत इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह जवाब देते हैं आई मौज़े ला यजरी फ़ीही हुक्म गैरिल्लाह, अल्लाह की तरफ का माना है उस मकाम पर अल्लाह ले जाएंगे हज़रत ईसा को जहाँ सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलता है, गैरुल्लाह का नहीं चलता। आसमान मुराद है। ला यजरी फ़ीही हुक्म गैरिल्लाह, गैरुल्लाह का हुक्म माने। दुनिया में तो कोई भी जाबिर ज़ालिम उठ के कहे जी मेरी बात मान लो, कोई भी कह दे, वहाँ पर खालिसतन अल्लाह का हुक्म चलता है। ये अल्लाह की साइड मुराद है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जिस्म से पाक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात में वजह ये है कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत ईसा से मिल रहे हैं। हज़रत ईसा के मुकाबले में लोग मौत का वारंट लेकर आए थे कि हम इन्हें मारेंगे, लेकिन ईसा मेरे नुमाइंदे ने मजबूती में कदम जमा दिए, वो नहीं हटा, दीन पर कायम रहा और दुश्मन इनका बाल बीका न कर सका। आप तसल्ली रखें, आपके खिलाफ भी दुश्मन आएगा और फातिह आप बनेंगे। और हुआ नहीं, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। कुरान कहते हैं वो आए थे, उन्होंने कहा या जलावतन कर दो या जेल में डाल दो या कत्ल कर दो। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए इन्होंने गोया एक जो है ना गिरफ्तारी के मामलात लेकर नहीं आए, तो और क्या है, ये सब कुछ हुआ और जवाब में कुछ भी ना हो सका, रिसालत में आप कामयाब हुए। ये हज़रत ईसा से मुलाकात की वजह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की एक वजह और भी है, क़यामत में अम्मा मरियम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत रसूलुल्लाह से जन्नत में अल्लाह कराएंगे। हज़रत क़ारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह आफ्ताब नबुव्वत की किरणों में इस पर दलाइल देते हैं। कलिमात तैयबात में नुज़ूल मसीह की हिकमतों पर इस पर पूरा अंदाज से तारीर फरमाते हैं। ये उलूम नानोतवी हैं, आप कभी इसको मुतालिया फरमा लें। मैं एक झलकी दे रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का निकाह, जो बग़ैर शादी के रब ने उन्हें बच्चा अता फरमाया, बग़ैर वालिद की अपनी निशानियों के तौर पे, इनका निकाह हुज़ूर पाक से जन्नत में होना है। तो जन्नत में अम्मा मरियम हुज़ूर की बीवी बनेंगी, गोया उम्महातुल मुमिनीन में शामिल होंगी। तो और हज़रत ईसा हुज़ूर के बमंज़िला बेटा लगेंगे और हुज़ूर हज़रत ईसा के बमंज़िला वालिद लगेंगे। तो बमंज़िला वालिद का इस्तकबाल बमंज़िला बेटा दूसरे आसमान पर कर रहा है। और एक वजह और भी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हदीस पाक में लयंज़िलन्ना ईसा इब्नु मरियम फ़ीकुम इमामन व हकमा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत मुस्नद अबी याला जिल्द नंबर 11 में, हुज़ूर पाक ने फरमाया लोगों हज़रत ईसा क़यामत से पहले इमाम और हाकिम बन के तुम में नाजिल होंगे। जब नाजिल हो जाएंगे ना, वो जिहाद भी करेंगे, यहूदियत से ईसाईयत से जिज़िया मौकूफ़ करेंगे, सब कुछ होगा। लोग माल पेश करेंगे, वो इनकार करेंगे। सुम्मा लयअतियन्ना अला क़ब्री, फिर मेरी कब्र पर तशरीफ़ लाएंगे। रिवायात में हाज्जन व मोतमरन,
حج یا عمرے کے سفر، حاجن او معتمرا آئیں گے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبر پہ سلام کریں گے، لأجیبنہ میں نبی حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں۔ ایک جملہ یہاں میں کہتا ہوں اگر آپ کا ذوق جواں ہے تو ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک قبر میں سلام سنتے بھی نہیں ہیں اور جواب دیتے بھی نہیں، بس اللہ تمہیں ثواب دے گا سلام پڑھ لو، یہ ان کا رد ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے لیے تو ایک نبی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کے لیے بھی ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس حقیقت النبی کے فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ دو نبیوں سے کام لے رہے ہیں۔ ایک نبی حضرت عیسیٰ سلام کر کے اس فتنے کو جواب دے رہے ہیں، اور حضور جواب دے کر اس فتنے کا کلا کما کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہاں کئی وجہ ہیں، میں صرف دوسرے آسمان کی ملاقات بتا رہا ہوں۔